जी, पिछले हमने 2-3 मैचेस देखे, एकदम से बैक इन फॉर्म आई है पंजाब दे शेर। क्या चेंजेस आपको लगे कि आपने ये देखिए वो छक्का इम्पोर्टेंट आके गिरा चेंजेस पहले करे? तो। ऑडियंस जी को बता दूं जो हमें देख रहे हैं मैच को नहीं देख पा रहे हैं, अभी छक्का लगा है बहुत लंबा जी ओवर द कवर्स करण वाही। जी सॉरी मैं जी कमेंटेटर बन गया था। वेल नाइस, आपने एक दूसरी कैप पहन ली आज कमेंट्री की। जी जी जी। जी, तो मैं पूछ रही थी ऐसे क्या चेंजेस किए हैं पंजाब दे शेर ने कि एकदम से छाए हुए नज़र आ रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में ये? जी बिल्कुल, इस बारी जो वाइब है बहुत ही अच्छी है। पहली बात तो हमें बहुत ही ब्रिलियंट क्रिकेटिंग माइंड जो हमारे कोच हैं अमित उनियाल जी, जी उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, तो उनके आने से काफ़ी मतलब ये हो गया कि अभी हमें सोचना नहीं पड़ रहा, हमारे लिए हमारा कोच सोच रहा है। जी वो प्लान बनाते हैं कैप्टन और वो, मैं वाइस कैप्टन हूँ, तो हम मिलके बैठ के जो प्लान बनाते हैं वो कोशिश होती है कि उसको एग्जीक्यूट कर लें, तो वो हो जाता है। तो मतलब वो देखने को मिला। फिर थोड़ा होता है कि इसमें परमात्मा की भी थोड़ी मेहर हो जाए, तो फिर वो वाहिगुरु दी मेहर नाल बढ़िया हो गई। जी नहीं, बहुत अच्छा खेल रही है पूरी टीम एंड सेमीफाइनल्स तक आप जी, लोग आ गए हैं और जी, इस इम्पोर्टेंट मैच में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मैसूर आने तक का सफ़र आपका कैसा रहा है, बिकॉज ये यहाँ पर सीसीएल पहली बार हो रहा है? जी बिल्कुल, पहली बात तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बड़ा इजी सा शहर है ना, बहुत वाइब बड़ी अच्छी है, ग्राउंड की वाइब बहुत अच्छी है। देखिए खुला है ग्राउंड है ना, तो थोड़ी ट्रैवलिंग थोड़ी लंबी थी बिकॉज पंजाब से यहाँ तक थोड़ा दूर था सफ़र, पर हम चंडीगढ़ से बेंगलोर तक फ़्लाइट में आए और उसके बाद सारी टीम बस में यहाँ पे आई, तो काफ़ी इन्जॉय किया हमने सारी टीम ने बस में भी। जी तो बड़ी है कि मैसूर के बारे में सुना बहुत था, छोटे होते और टीपू सुल्तान का वो देखते थे कि मैसूर की रियासत के वो थे, राजा थे। तो डोसा बहुत फेमस है यहाँ का, डोसा खाया सुबह, बहुत अच्छा था। नहीं अच्छा, ये इस बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, जी, इससे जी। इसके बारे में अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेके। लेकिन यहाँ की एक स्वीट डिश है मायसोप्पा नाम की, वो खाई है आपने? नहीं, वो आज जीत के खाएंगे। मायसोप्पा हाँ, वो रब करे आज जीत के खाएंगे। वाओ, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो Go वेरी back, मच। join the boys, cheer Thank them you. up, Thank you. and I'll see you super soon. Thank you. We'll go back Thank to the you. comms now. तो ये शेफाली ने बात की, अभी बहुत कुछ जानकारी मिली। खुश हैं पंजाब के खिलाड़ी क्योंकि स्थिति थोड़ी सी बेहतर है उनकी। छठा ओवर चल रहा है, 62 रन बने हैं, 3 विकेट केवल खोए हैं। कप्तान हार्डी, जिनके बारे में बताया अभी इस सीज़न कोई बहुत अच्छा गया नहीं, रन ड्यू हैं उनके। उम्मीद करनी चाहिए आज वो जो ड्यू है वो अपनी टीम को देंगे। 12 गेंदों 22 रन बनाकर करण खेल रहे हैं। से पे जाके ड्राइव किया, बाउंड्री मिल जानी चाहिए एक और। ये एक अच्छा ओवर और आता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति, 66, 3 विकेट पर। बेहतरीन बल्लेबाजी की है दोनों ने। मेरे साथ है चारू शर्मा। चारू, एक बार फिर से आपका स्वागत है। Thank you, Manoj. The Punjab, they share delighted with what's going on because they're only 22 behind, but they've got 4 overs to go. And if you take a look at what might happen in 24 deliveries, what with Karan there and his skipper who's just come in, he could even get 50 runs, which means they might get to a total of maybe 115 or so, I'm thinking. And the Bengal team will do very well to restrict them to around 100 and not give too much of a lead at the end of the first 10 overs. But it is looking all Punjab they share right now. They're firm favourites. And look at Karan, 26 from only 13, striking at 200. He's in great shape. It's always nice to have the captain there with you as well. Hardy now striking. हार्डी जिन्होंने थोड़ा सा हार्ड ड्राइव किया है इसको, लेकिन रन नहीं मिलेगा, एक ही मिल जाएगा। लेकिन कोशिश यही है कि उनको कि सिंगल लेकर करण जो कि सेट हैं उनको स्ट्राइक दे दें, जिससे वो तेज गति से रन बनाते रहें। ये थोड़ा खेमा टेंशन में दिखाई दे रहा है। In contrast, of course, the Punjab they share camp delighted. Hardy just trying to hit that too hard. इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाद थी गेंद, पीछे गए, कट किया, प्रोटेक्शन है डीप में। लेकिन अब देखिए, चारों मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बिल्कुल जो खिलाड़ी खेलते हैं इनको आप कह नहीं सकते फिल्म स्टार है। बिल्कुल अब मजेओ जैसे खिलाड़ी होते हैं। देखिए फंबल हुआ था तो दूसरे रन के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही देखा गेंद फील्ड हो गया, वापस अपने कदम खींचे हैं। Yeah, but I dare suggest that generally speaking, the throws are not that sharp, and they missed out another run here. But they're doing so well that there was no desperation, I suppose. सिंगल मिल जाएगा आसानी से फिर से। ये ओवर बेहतर आता हुआ पिछले ओवर के मुकाबले।
Well, that's brilliant cricket. Hardy striking it my boy, well hard, straight to long on though. Well, and what terrific fielding by long on as well. Diving, sliding to his left, not picking it up cleanly perhaps, but doing very well to restrict it to only one. Good cricket all round. फ्लाइट किया था, फुल पर लिया है इसको, तो मिल जानी चाहिए, ये तो मिल जाएगी बाउंड्री। कोई कोशिश की थी झुकने की, लेकिन जब तक झुके हैं तब तक गेंद निकल गई उनकी पहुंच से बाहर। 4 चौके 4 छक्के इस पारी में अभी तक आ चुके हैं। A full toss struck really well. There was a cover sweeper, but too much work for him to do. Moved away, created the room, freed his arms, and then the bat came down so swiftly. No chance for the cover sweeper. Punjab this year, no, they're on to a good thing now. लीजिए, इस बार फील्डर नीचे हैं, तो करण की वापसी करा दी। जॉय ने किया एंजॉय, और एक सेट बैट्समैन जो बढ़िया बल्लेबाजी करते, 31 रन बना रखते और थोड़े दिक्कत में दिखाई दे रही थी उसकी वजह से बंगाल। Just a touch too full, couldn't get underneath it, still went for it, sheer strength. And long off once again moves smartly to his left. Good cashing. I don't think they missed a cash today in this match, both the teams. Bappa and the rest of the Bengal Tigers delighted. They've gotten rid of one of the danger men, but plenty still to come. Hardy still out there and a few other big strikers for Punjab. They still hold all the aces, but Karan will return. Well caught by Rahul for 31 from 16. Punjab lose the fourth for 73. मिडल नए बल्लेबाज निंजा आए हैं, इन्होंने गेंदबाजी तो अच्छी की थी, अब कप्तान के साथ बल्लेबाजी भी अच्छी करनी होगी। अभी भी इस ओवर में एक गेंद आनी बाकी है और वो आए हैं इस वजह से। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, कारण पिछली बॉल में बाउंड्री लगाई थी, लेकिन राहुल आज छाए हुए हैं बंगाल के, जिन्होंने अच्छी बारी तो खेली थी और एक अच्छा कैच भी पकड़ा है डीप में। बस ओवर हो गया 73, 4 विकेट पर। नज़ारा जिसको कोई भी टीवी स्क्रीन पर तो देख ही सकता है, लेकिन मन जरूर करेगा किस तरह यहाँ भी मैं पहुँच जाऊँ, और उसके लिए आने का आसान तरीका है बेंगलोर आइए। बेंगलोर से 2-2.5 घंटे की ड्राइव है और आकर एंजॉय कीजिए। बहुत ही खूबसूरत शहर। थोड़े से बादल मैदान पर हैं जिसकी वजह से धूप कम हुई है और हवा भी थोड़ी तेज चल रही है, तो खिलाड़ियों के लिए, इन स्टार्स के लिए थोड़ी राहत की सांस है। राहुल अब अच्छा कैच पकड़ा है तो उसका रिवार्ड तो मिलना ही था, तो गेंदबाजी दे दी कप्तान ने। Jishu marshalling his troops, still hopeful. They're only 13 runs away, 15 from the Bengal total. Struck fiercely between long on, long off. Hardy is a strong young man. Not only does he bowl very well, but in the first match, I remember that they played, he got 40s in both the innings. Strikes it big, strikes it hard, and that's brilliant. Of course, it was a half volley. He stuck his left foot forward and got plenty of strength. No chance for the two outfielders in front. जाके हार्ड ड्राइव करी दिया, बिल्कुल ताकत थी शॉट के पीछे, कोई मौका था नहीं फील्डर के लिए, और फिर से डीप में गेंद गई है। बेहतरीन फील्डिंग। आउटफील्ड पे यदि नहर डालें तो कहीं ग्रास है, कहीं मिट्टी है, ऐसे में इस तरह से मैदान पर बेहतरीन फील्डिंग करना अपने आप में देखकर बहुत अच्छा लगता है। That was outstanding work by deep mid wicket. Had to run a lot to his left.
Looks like one of the younger members of the Bengal Tigers team. But what was special is that he collected the ball cleanly and then still on his knees threw it pretty hard back at the non-striker's end, making sure there wasn't a two. Exceptional piece of fielding, without doubt, by the Bengal Tigers. They're fighting to defend every single run and not give too much of a lead to the Punjab they share. इनसाइड एज लगाइए, यदि पकड़े आते तो वापसी हो जाती. All very unfortunate. Rahul thought he might have had a wicket, but look at that ball drifting in. Quite brilliant from the angle that he's bowled. And the lefty Ninja had nothing to do with it. A little tickle there, he might have gotten four. Good keeping, trying to get at least one hand onto that ball. And a bye indicated by the umpire. Altogether, a very decent delivery, I have to say. Unlucky not to clatter into the stumps. दूर रह गए, पीछे हट के बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करती हार्डी ने. ताकत से ज्यादा खेलना चाहते हैं. डीप में जो फील्डिंग देखने को मिली थी, देखिए पीछे बैकअप भी हो रहा था, गिरते गिरते थ्रो किया है. अच्छा पिकअप एंड थ्रो. और अच्छी बात है कि पीछे एक फील्डर बैकअप कर रहे थे. यदि आपसे मिसफील्ड होता तब भी आपको रन केवल एक ही मिलता. वाइड हो जाएगी ये तो. अतिरिक्त गति देने की कोशिश की जिसमें दिशा से भटके हैं. एक रन और 80 पर पहुंच गया स्कोर पंजाब का. Yeah, that's often just lack of clarity, because giving it that much pace, of course, not only has he got the line wrong, but gives so much pace for the batsman to hit it back. So you take the pace off, as on occasion the Punjab the Sher bowlers did, and you're likely to get the batsman to make a mistake. पुल पर लिया, फिर से सिंगल ही मिलेगा. तो बड़े शॉट्स नहीं आ रहे हैं अभी तक जिनकी तलाश है. हार्डी ने हालांकि एक बाउंड्री जरूर लगाई है. निंजा जी ने अभी अपना खाता खोलना है. क्या इस आखिरी बॉल पर अपना खाता खोल पाएंगे वो? Well, again, very full. Rahul doing exactly the right thing, bowling it very full, not allowing the batsman to get underneath the ball to hit those big sixes. And with Ninja having just come in, he hasn't scored. He's still on 0 in 2. And it could be a very important delivery for Rahul. अपील हुई है, और अपील तो क्या हुई, उंगली खड़ी हो गई है. खाता खोला नहीं, लेकिन वापसी जानी होगा. ओवर की आखिरी गेंद थी 8वें ओवर की, जिससे निंजा बिना खाता खोले वापस जाते हुए, और डीआरएस ले लिया यहां तो. Well, I did say it was a very important delivery, and bowling round the wicket to the left-hander. Once again, Rahul did extremely well. Full. And the ball was no doubt moving in, tailing it towards the leg stump. Although they're all very friendly out there, but Ninja will be hoping that the ball was drifting down leg. You might remember, of course, he bowled it well behind the crease once again. Very cleverly bowled by Rahul. Ninja would have been hoping that the ball was going between him and the leg stump. This time, though, the bowlers were confident. The umpire agreed, and look how far he'd walked across the stumps. That was the problem. The ball swerving away and being very full. Ooh, that's a little close. Because it was so full, it might be striking leg. But as the third umpire takes another look at it, he might well decide that it was at least clipping leg, if not hitting it on the full. गेंद थोड़ी नीची भी रह गई, और देखने क्या लेग स्टंप मिस कर रही थी. तीसरे अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा. Well, I must say this excessive show of camaraderie is actually very good to see, because Ninja in the past was involved in the, how should I put this, in the heat of the moment. He let it get to him one of the earlier matches, but right now I'm so glad to see that they're all very friendly about it. I wonder if he's going to be smiling just as much when he has to walk back to the pavilion, or will the third umpire decide against the umpires on the field? Very, very close, I have to say. But in the middle of it all, very intelligently bowled by Rahul once again. पूरी तसल्ली करना चाहते हैं अंपायर भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है, सेमीफाइनल मैच है. यहाँ पर एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, एक एक विकेट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है. I can understand why Ninja would take that DRS, because even a couple of balls ago when the ball avoided leg stump, he must have said, well, it's about the same, isn't it? I think we'll probably take a little more detailed look there. From that angle, there is a suggestion that it might once again be missing leg.
because if you remember 2 balls ago when there was a bye, it was quite similar, and now at least we can see off stump and middle stump, and just look at the angle of the delivery, well wide, and of course the ball moving in pretty sharply is an indication to me that even though Ninja was caught at the crease, that might be missing leg. तो इंतजार रहेगा जरूर, क्योंकि पहले इंप्रेशन तो लगता है कि शायद, लेकिन वापस लेना होगा निर्णय और नॉट आउट दिया गया है। तो 8 ओवर की समाप्ति, 81, 4 विकेट पर। तो निंजा को मिली राहत की सांस, धड़कनें जरूर बढ़ी थी, लेकिन जिस तरह से ये खिलाड़ी आपस में, जिस तरह से स्टार्स जो आपस में हंसी मजाक करते हैं, इसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। आमतौर पे आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय मैचेस देखे जाते हैं, दोनों टीमों के खिलाड़ी भी इसी तरह से मिलजुल कर बात करते हैं, और बहुत ही, क्रिकेट एक हमेशा से कहा गया जेंटलमैन गेम है, उसको दर्शाते हुए। और ये जो स्टार हैं, ये स्क्रीन पर तो मनोरंजन करते ही हैं और मैदान पर भी ये अच्छा मनोरंजन करते हैं। 82 रन बन गए हैं, अब 81 रन हो गए हैं, तो थोड़ा सा, लेकिन इस बार देखें गेंद हवा में है, डीप में फील्डर मौजूद है, लेकिन नहीं, थोड़ा आगे गिर गई गेंद, क्योंकि अब जानते हैं दोनों बल्लेबाज की गेंदें ज़्यादा बची नहीं हैं। इन बची हुई गेंदों में कम से कम वो 15 से 20 रन की लीड जरूर लेना चाहेंगे। Well, Jamie needs to make a comeback with the ball. Very versatile and important all-rounder for the Bengal Tigers. Unfortunately, got no score out in the very first over to Hardy. Now has time for revenge. Hardy didn't quite get the middle of the bat. Swung at it, sensing the length was right for the striking arc. Lucky didn't go to hand. And that will bring the new man Ninja in. Nice to have a right-left combination at any stage of the game. Certainly towards the end, might throw the bowlers off their line a bit. से मन बना रखा, पीछे हट गए थे, और अब जो ना प्लेस नहीं कर रहे हैं, ड्राइव नहीं कर रहे हैं, अब ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज की, हार्ड हिट कर दें और गेंद मैदान तक पहुंचा दें। मैदान के बाहर गेंद को पहुंचाना चाहते हैं दोनों ही बल्लेबाज। Well, that's how it goes in the death overs. People just try and hit big because they got plenty of wickets, 6 in the dugout or in the team. But Jamie, I must say, is keeping a very good length, and now Hardy will continue to try and go big on the leg side. फिर से बेहतरीन गेंद, और उनका एक्शन बड़ा अच्छा है, बिल्कुल मजे हुए जो बल्लेबाज होते हैं, गेंदबाज होते हैं, उस अंदाज में गेंद करते हैं, और बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ रखी है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, सफलता भी ली है, और रन इतनी आसानी से देते नहीं है अपनी गेंदों पे ये। Such a clever pace-off delivery by Jamie. He's got that leg spin action to take the pace off, which is a very difficult ball to bowl. But he bowled it to perfection, tricking Hardy into that shot much before the ball arrived. इस बार लगता है मैदान को क्लियर करने में कामयाब हो गए, और ये बड़ा शॉट आता हुआ जिसकी इंतज़ार थी, जिसकी तलाश थी, हार्डी ने फिर से हार्ड किया, और ये थोड़ी सी खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि अब मामला शुरू हो गया बढ़त का। Well, yeah, they've just gone past that Bengal total, but Hardy making an error. 2 full, it was a half volley, tailing down leg, and Hardy found it very easy to get underneath. And nice, comfortable 6 over deep mid-wicket. So Jamie, with 2 deliveries left, has to do what he did best, take the pace off and hit the right length. I know it's much easier said in the commentary box, but he can't give pace to Hardy because he's going to tonk you all day long. मामला बराबर का है, 5 चौके 5 छक्के, फिर से जो धीमा गेंद किया, लगता है आपकी बात उन तक पहुंच गई, और उन्होंने स्लो गेंद किया, लेकिन फिर भी सिंगल मिला है। Well, Jamie, of course, was very clear. He appealed 3 or 4 times to the umpire. Leg before, please. Of course, it was very full.
good length to bowl at the end. And looks like the umpire wasn't interested at all. But has Jamie succeeded in getting his captain to take a DRS? All very friendly out there. That's what we like to see. These guys are from the world of entertainment. No point getting hot and heavy inside the field. Jishu and I think once again Ninja in a nice tight clinch. So have they taken the DRS or not? Doesn't look like. We'll get on with it. अब बारी है निंजा की आखिरी गेंद। वो पहले भी आखिरी गेंद पर ही आए थे ये, इनको एक ही गेंद मिलती है ओवर की आखिरी, तो हार्डी दे नहीं रहे उनको स्ट्राइक। लीजिए अब तो ड्राइव कर दिया, फिर से सिंगल ही मिलेगा क्या? दूसरे के लिए जाएंगे, भाग गए दूसरे के लिए और ये थ्रो आएगा। थ्रो अच्छा नहीं आया, फायदा मिल गया उसका। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर पूरे, 92 4 विकेट पर। Well, once again, hot work out there, difficult work. Let's just take a look at that double of the last delivery. Now, Ninja struck it pretty hard to Yusuf at long off, and he was ambling for the single. But look how well Hardy assessed the situation. And it was a poor throw by Yusuf. He didn't expect that second to come. And of course, that quick double has created a bit of a problem. I think a hamstring problem for Hardy. But giving that extra run away, Bengal need to fight for every single run here. And Yusuf, who's one of the better fielders and can also throw a big ball, unfortunately was a little lazy on that. Hardy spotting the occasion, did very well. But has he overdone it? That would be terrible for the Punjab share, because he's going to come back and bowl those 2 critical overs in the second set of 10 overs. जी हाँ, जो नाम है उसके अनुरूप इनको काम करना होगा। ये शेर हैं पंजाब के, इतनी आसानी से हार मानेंगे? दर्द तो हो रहा है और मसाज भी दी जा रही है उनको। और देखिए मना कर रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है, धीरे करें ज़रा। और रनर की डिमांड भी की है। Well, the busiest man in all sporting teams, any sport, anywhere, anytime, is the physio. And I wouldn't be surprised if teams carry at least 2 or 3 physios with them, such as the demand, because everybody is sort of giving 100%. And there are times when you overstretch or you're carrying a niggle and it's always, physio, help me, physio. I could use a physio too, I must confess, rehabbing from my spine surgery. But here's Gavi and the rest of the Punjab, they share a lot. They know that they could have taken a bigger lead, but for now a little bit of concern, because a lead of about 20-25 may have been too much work for the Bengal Tigers to do. But a lead of only 15 or so, maybe the Bengal Tigers will feel they can overcome that in the second set of 10 overs. लेकिन आई फील पर्सनली चारू की यदि आपको बढ़त मिलती है ना पहले, तो कहीं ना कहीं उसका मनोवैज्ञानिक लाभ आपको मिलता है। और अभी आप बात करते हैं फिजियो की, आजकल तो बहुत कुछ मैजिक स्प्रे आ गए हैं, मसाज आ गई हैं, आइस पैक आ गए हैं, तो कोशिश यही होती है कि खिलाड़ी को जितना जल्दी हो सके रिकवर करा दें। I like all those things, you know. The physios do a terrific job, without question. And the difficulty is getting the player ready once again on the field. I mean, once the player comes off, of course, there are many remedies. But on the field, there's only the magic spray usually. And it's truly magical. Somehow players get up after a minute, as Hardy has here now, and they're back. पंजाब दे शेर हैं ये, तैयार हैं फिर से, क्योंकि जानते हैं बॉलें बची नहीं है ज़्यादा। अब यदि यहाँ से एक बड़ा ओवर बना लेते हैं वो, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। There's a pause as the offside field is pulled in. Rahul bowled a very good over to begin with, just 7 runs. And again, very full. Such a terrific delivery. Now, of course, Hardy has a runner. So expect a little bit of confusion. He started running and then realized, no, I've taken a runner. I better hold back. अनुभव इनके होता नहीं है इस तरह का ना। कई बार मैंने देखा है कि बैट्समैन मना कर रहा है, लेकिन रनर दौड़ जाता है और उसमें नुकसान फिर उस बैट्समैन को होता है। लेकिन ब्लॉक होल में डाली थी, अच्छी गेंद थी ये। A lot of responsibility on young Rahul. If he can keep this last over tight, the Bengal Tigers will go back believing that they can overhaul this deficit. जी जी, आपकी बात मान ली उन्होंने, जिम्मेवारी थी उसको निभाया और वापसी करा दी। निंदा की ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, केवल 3 ही रन बनाए थे उन्होंने और फिर से गेंद ब्लॉक होल में थी, लाइन मिस कर गए, तो बहुत कुछ मिस कर गए।
Well, Ninja's been living dangerously. Once again, a terrific delivery, this time off the pads. And had there been a leg before appeal, he would once again have been not out. But not quite so lucky. Ricocheting off the pads onto the leg stump. And Rahul finally strikes, threatening to do so in the previous over. But Ninja seems to have taken it well enough. I know he'll be very disappointed not having contributed with the bat for his team. Out for a slow 3. Punjab 5 down for 93. नए बल्लेबाज आ गए हैं दक्ष सिंह निंजा की जगह। निंजा जब आउट हुए तो दर्शकों ने उनका अभिवादन किया और जैसा लगा कि बहुत बहादुरी का काम किया उन्होंने बोल्ड होकर। या फिर से बोल्ड हुए और देखिए जब जा रहे हैं गले लगाया है पूरा, उनको एक अच्छी विदाई दी गई है उनको कि जाओ। और ये देखें आप, इस खेमे में तो खुशी है ही। लीजिए दक्ष ने भी आकर बड़ा शॉट खेला है, लेकिन कैच ऐसी कोई बात है नहीं। रन मिल जाएगा, 2 रन ले लिए। Yeah, the fielder from the boundary line, a little slow to respond. The ball was in the air a long time, but it was also always going to fall safely, hit from the bottom of the bat. And I think the man at deep extra should have run in a lot quicker to prevent the double. He didn't. And Daksh is back for 2. लीजिए ये फुल टॉस पे ही कमाल कर दिया इन्होंने आज तो। राहुल को मिल गई एक और सफलता, दक्ष की वापसी करा दी। फुल टॉस बॉल क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, लाइन पूरी तरह मिस की और फिर से वापसी हुई है दक्ष की। I wonder what the complication is, because there's the delivery, very full, missed the line, bowled, and Daksh is not happy to walk back right now because maybe there's a bit of a question what's going on. We'll try and find out. However, Bappa and the rest of the Bengal Tigers are delighted. Another very good, very full delivery. Although I do think Daksh, had he been in line, could have gotten a boundary or at least got a few runs off that. So we'll have to wait to see what the confusion is. I wonder if he feels whether the delivery was legitimate or not. We'll find out what's going on. In the meantime, of course, they seem to have taken a run. वही 2 गेंद बाकी हैं और 95 रन पे पहुंचे। तो आउट तो हुए हैं, बल्लेबाज आ गए नए मयूर, ये पहले रनर थे। Okay, a confusion sorted. Mayur Mehta, who was earlier the runner for skipper Hardy, just moved into position saying, Daksh, you become the runner and I'm just going to go into bat. So we saved some time there. Of course, we also created some confusion. But here's the wicket again, very cleverly bowled from well behind the crease. Isn't Rahul proving to be one of the stars for Bengal Tigers? Well bowled in the final over. बेहतरीन ओवर ये रन लिया है, लेकिन अब देखिए एक और आउट हो गए। फिर से तालमेल डगमगाया, आप दौड़े न दौड़े, रनर दौड़ गए और वही बात हम शुरू में जो चर्चा कर रहे थे वो हो गया। Well, the Bengal Tigers continue to rejoice, and Mayur, I think, has sacrificed his wicket for the skipper. And every right, Hardy, to try and get to the strike, or at least the runner did for on behalf of Hardy, saying, why don't we have Hardy face the last delivery or two? But the over's up, and Rahul has himself 2 for 10, including that final run out. Mayur not adding to the score at all, and Hardy getting abandoned at the crease, 19 from 13, striking at 146. He would have been looking forward to hit a few big ones.